हेलो फ्रेंड्स, मूवीज एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। आज हम एक डीसी की मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है द सुसाइड स्क्वाड और इसका IMDb रेटिंग है 7.2। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई है। तो चलिए देखते हैं इस फिल्म में क्या क्या है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले। मूवी की पहली सीन में ऑफिसर अमांडा एक आदमी से मिलने जाती है। उसका नाम सावेंट होता है जिसका निशाना काफी तेज था। वो अपने निशानेबाजी में एक चिड़िया को बॉल से मार देता है। अमांडा उसे लेके जाती है क्योंकि उसे एक खतरनाक मिशन में जाना होता है। उसे लेके उसके सर में एक माइक्रो बॉम्ब लगवा देती है क्योंकि वो कहीं भाग के जाना। कर्नल फ्लैग उसे लेके जाते हैं और बाकी सरफिरे सुसाइड स्क्वाड से मिलाते हैं। इन लोगों के पास कुछ ना कुछ सुपर पावर होता है क्योंकि ये लोग मेटा ह्यूमन है। इन लोगों के अंदर आधी इंसान और आधी अलग अलग पावर है, इसीलिए इन्हें बेलरिफ जेल में रखा गया होता है। इन्हें एक खतरनाक मिशन के लिए चुना गया था। उन्हें एक आइलैंड पे भेजा जाता है जिसका नाम कोटो मोल्दीव है, जो पहले नॉर्थ अमेरिका का एक हिस्सा था। अब ये पूरी टीम कोटो मोल्दीव के लिए निकल जाती है। उनके साथ हार्ली क्विन भी जाती है और एक क्रीचर भी। उन्हें उस आइलैंड में जाने के लिए पानी में उतारा जाता है। फिर सब लोग पानी में जंप करते हैं लेकिन उस क्रीचर को स्विमिंग नहीं आता। सेवेंट उसे बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बचा नहीं पाता। फिर वो लोग आगे जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्हीं का एक आदमी वहाँ के आर्मी से मिला हुआ था जिसका नाम ब्लैक गार्ड था। उसने यहाँ के आर्मी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था उन लोगों के आने का, लेकिन वो लोग उसे ही पहले उड़ा देते हैं। फिर वहाँ धमाकेदार और मजेदार लड़ाई होती है। सब लोग अपने अपने एबिलिटी से फाइट करते हैं लेकिन आखिर में वो लोग हार जाते हैं। ये लड़ाई देख के कर्नल फ्लैग भाग जाता है क्योंकि वहाँ की आर्मी ने सबको उड़ा दिया था। ये सब देख के सेवेंट की फट जाती है और वो भागने लगता है, लेकिन अमांडा ऐसा कैसे होने दे सकती। उसने बटन दबा के उसका सर उड़ा दिया। हार्ली क्विन अभी भी जिंदा होती है। उसे आर्मी वाले लेकर चले जाते हैं। फिर कर्नल फ्लैग को कुछ लोग पकड़ लेते हैं। वो लोग वहाँ के लोकल रेबल्स थे जो वहाँ की गवर्नमेंट प्रेसिडेंट लूना के खिलाफ लड़ रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होती है और दूसरी स्क्वाड को दिखाया जाता है उस आइलैंड की दूसरी तरफ से एंट्री करती है। दरअसल वहाँ के आर्मी को भटकाने के लिए पहली टीम को भेजा गया था ताकि ये लोग आसानी से उस आइलैंड पे घुस सके। फिर सीन फ्लैशबैक में चले जाता है जहाँ एक आदमी उस जेल में सफाई कर रहा होता है। उसका नाम ब्लड स्पोर्ट होता है। वो अपनी गोली से सुपरमैन को ICU में भेज दिया था। उसी के जून में वो जेल में था। अमांडा उसे उस मिशन में जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसके पास एक अनोखा पावर था। वो किसी भी चीज से हथियार बना के किसी को भी मार सकता था, लेकिन वो उस मिशन के लिए इनकार करता है क्योंकि उसे पता होता है कि अमांडा का हर मिशन जानलेवा होता है। फिर अमांडा उसके बेटी को लेके उसे ब्लैकमेल करती है क्योंकि उसकी बेटी ने चोरी किया था। अमांडा कहती है अगर तुमने मिशन के लिए राजी नहीं हुए तो तुम्हारी बेटी को इसी जेल में सड़ने के लिए छोड़ दूंगी। फिर वो आखिर में मजबूर और मिशन के लिए तैयार हो जाता है। फिर अमांडा उसके टीम मेंबर्स को मिलाती है। ये है पीस मेकर, जिसे हम सब जॉन सीना के नाम से जानते हैं, जो ब्लड स्पोर्ट की तरह ही था। किसी भी चीज को वेपन बना के सामने वाले को गिरा देता है। नेक्स्ट इस टीम में एक जायंट शार्क भी होता है जिसे किंग शार्क भी कहा जाता है। ये शार्क जितना खतरनाक होता है उतना ही प्यारा था। ये है रैट कैचर 2 जो कि चूहों को कंट्रोल करके कुछ भी कर सकती थी। और ये है टीम का लास्ट मेंबर जो है पोल्का डॉट। वो अपने बॉडी से पोल्का डॉट निकाल के उसे वेपन की तरह यूज करता है। टीम पूरी होने के बाद अमांडा उसे मिशन के बारे में ब्रीफ करती है। कोटो मोल्दीव को काफी सालों से हेरेरा फैमिली रूल करती आ रही थी, पर एक हफ्ते पहले जनरल लूना ने अपने राइट हैंड जनरल मैथ्यू के साथ जबरदस्ती आइलैंड पे अपना कब्जा जमा लिया और सारी हेरेरा फैमिली को सबके सामने सूली पे लटका के मार दिया। जनरल लूना एंटी अमेरिकन था और अमेरिका के खिलाफ एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है। वो नाजी एरा लेबोरेटरी ऑथ्यू नाम में स्टारफिश प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है। ये लैब उसी आइलैंड पे है। सुसाइड स्क्वाड का मिशन ये है कि उन्हें वो लैब किसी भी तरह से तबाह करना था और उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करना था ताकि लूना के बाद और कोई अमेरिका का नुकसान पहुंचा ना सके। उस लैब तक पहुंचने के लिए उन्हें उस लैब का इंचार्ज क्रीप्स को पकड़ना होगा। अब सीन वापस आइलैंड पे आ जाता है जहाँ सुसाइड स्क्वाड आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाके वो लोग एक जगह पे आराम करते हैं। ब्लड स्पोर्ट देखता है पोल्का डॉट झाड़ियों में जाके अपने बॉडी से पोल्का डॉट निकालता है क्योंकि उसे दिन में एक बार पोल्का डॉट निकालना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ किंग शार्क रैट कैचर को खाने वाला था। ब्लड स्पोर्ट उसे देके अपने बंदूक से वार करता है। किंग शार्क दूर गिर जाता है। फिर रैट कैचर उसे समझाती है कि दोस्तों को नहीं खाते और किंग शार्क उसके साथ दोस्ती कर लेता है। वहाँ अमांडा को कर्नल फ्लैग का पता चल गया था। वो उन्हें उस जगह का पता बताती है और कर्नल फ्लैग को बचाने के लिए वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं और बिना कुछ समझे उनके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर वो लोग
देखते हैं कि कर्नल फ्लैग उनके लीडर के साथ बैठ के चाय पी रहा था। कर्नल फ्लैग बताता है कि ये लोग उनके दुश्मन नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट रिबल्स है और उन्हीं की तरह लूना के खिलाफ लड़ते हैं। उन्होंने ही फ्लैग को बचाया था। रिबल लीडर अपने मरे हुए लोगों को देख के गुस्सा हो जाती है, लेकिन फ्लैग उसे मना लेता है और वो उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हैर्ली को प्रिंसेस की तरह सजा के प्रेसिडेंट लूना के पास ले जाते हैं। लूना उसे बड़े प्यार से पेश आता है, क्योंकि वो अमेरिका की दुश्मन और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरा समय बिताते हैं। लूना उसे बता रहा था कि उसने कैसे उस आइलैंड पे कब्जा जमाया और उसके लिए उसे कितने औरत और बच्चों को मारना पड़ा। तभी हार्ली उसे गोली मार देती है। फिर लूना के फोर्स आके उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ ब्लडस्पोर्ट अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था। वो बॉर्डर पार करने के लिए वहाँ के आर्मी से लड़ता है। फिर वो लोग अपनी अपनी हुलिया बदल लेते हैं और किसी तरह एक छोटी सी वैन में सिटी में घुस जाते हैं। फिर वहाँ एक क्लब में जाते हैं जहाँ वो ला का इंचार्ज ग्रीव्स आने वाला था। वो लोग वहाँ दारू पी के मजे कर रहे थे, तभी ग्रीव्स पहुँच जाता है। इसी तरह वो उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ आर्मी वाले पहुँच जाते हैं। ब्लडस्पोर्ट, पीसमेकर और फ्लैग उन्हें उलझाने की कोशिश करते हैं। तभी मौका देखकर रैट कैचर और पोल्का डॉट मैन ग्रीव्स को पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाते हैं और उनकी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्लडस्पोर्ट, पीसमेकर और फ्लैग को आर्मी वाले पकड़ के ले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग गाड़ी के अंदर आर्मी वालों की धुलाई कर देते हैं। पीसमेकर गाड़ी के ड्राइवर को भी मार देता है। फिर गाड़ी पलट जाता है। रैट कैचर और पोल्का डॉट वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें लेके चले जाते हैं। फिर वो लोग हैर्ली को बचाने के लिए जाते हैं। जनरल मैथ्यू जानकारी के लिए हैर्ली को टॉर्चर करता है, लेकिन वो उसे परेशान कर देती है। मैथ्यू उसे बिजली के झटके देता है, फिर वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जब मैथ्यू कमरे से बाहर निकल जाता है तो हार्ली आंखें खोलती है और उस गार्ड को मार देती है। उस गार्ड से चाबी लेके बंधा हुआ लॉक खोलती है। फिर बाहर निकल के सारे आर्मी वालों को भून देती है। बिल्डिंग से बाहर निकल के एक टैक्सी में बैठ के जाने वाली थी, लेकिन तभी वो कर्नल फ्लैग और ब्लैकस्पोर्ट को देखती है। वो लोग उसे ही बचाने आए थे। उन्हें देख के वो इमोशनल हो जाती है और वो लोग उसे देख के चौंक जाते हैं। फिर हैर्ली कहती है मैं फिर से अंदर चली जाती और तुम लोग मुझे बचाने आ जाना। सीरियसली वो एक फनी मोमेंट था। फिर वो लोग ओथियना में घुसने की प्लानिंग करते हैं। वहाँ वो टकला लाब इंचार्ज खुद गाड़ी चला के उन्हें अंदर ले जाता है ताकि आर्मी वालों को शक ना हो। फिर वहाँ बारिश हो जाती है। बारिश में धांसू एंट्री के साथ वो लोग अंदर घुसते हैं। आर्मी वाले उन्हें देख के गोली चलाते हैं, लेकिन वो लोग अंदर घुस के उस डोर का लॉक डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि बाहर से कोई खोल ना सके। फिर बिल्डिंग में वो लोग सारे फ्लोर में एक्सप्लोजिव लगवाते। वहीं कर्नल फ्लैग और रैट कैचर उस ग्रीव्स के साथ ऊपर उस लैब में जाते हैं, जहां वो देखते ही काफी सारे लोग कैद होते हैं और उनके चेहरे में स्टारफिश लगा हुआ होता है, क्योंकि उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। स्टारफिश उन लोगों को कंट्रोल कर रहा था। उस बिल्डिंग के अंदर ही एक बड़ा स्टारफिश होता है। ग्रीव्स बताता है कि सरकार ने उन्हें दुनिया को बचाने के लिए यहाँ नहीं भेजा है, बल्कि उन्होंने उन्हें अपनी गलती रोकने के लिए भेजा है। वो अमेरिकी ही थे जो स्टारफिश को स्पेस से पाया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस आइलैंड के साथ एक विशेष समझौता किया और स्टारफिश पर अवैध एक्सपेरिमेंट शुरू किए। ये जानने के बाद फ्लैग उस रिकॉर्ड को नष्ट करने के बजाय उसे प्रेस में देने की बात करता है, क्योंकि अमेरिका की अवैध एक्सपेरिमेंट लोगों के सामने आना चाहिए। लेकिन पीसमेकर वहाँ पहुँच जाता है और उसे ऐसा करने नहीं देता। वो फ्लैग के पास से वो रिकॉर्ड हासिल करना चाहता था, क्योंकि अमांडा ने उसे ये जिम्मेदारी दिया था कि वो सारे रिकॉर्ड नष्ट करे। पीसमेकर और फ्लैग के बीच धमाधम लड़ाई हो जाती है। पीसमेकर उसे पटक पटक के मारता है, क्योंकि भाई वो जॉन सीना भी तो है, और आखिर में उसे मार ही देता है। वो रिकॉर्ड रैट कैचर के हाथ लग जाता है और वो उसे लेके भाग जाती है। तभी बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि जब ब्लडस्पोर्ट, हार्ली क्विन और पोल्का डॉट मैन एक्सप्लोजिव लेकर दूसरी जगह जा रहे थे, उनका एक्सप्लोजिव नीचे गिर गया था और जब आर्मी वहाँ पहुँचती है, उनके ऊपर पोल्का डॉट मैन अपना पोल्का डॉट फेंकता है, पर एक डॉट एक्सप्लोजिव में जाके गिर जाता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। बाहर जनरल मैथ्यू अपने सारे ट्रूप्स को लेके आ गया था। वहीं दूसरी ओर स्टारफिश गुस्सा हो गया था और डॉक्टर ग्रिप्स को लेके मार देता है। तभी बिल्डिंग गिरने लगती है। पीसमेकर उस रिकॉर्ड के लिए रैट कैचर को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऊपर से ब्लडस्पोर्ट वहाँ पहुँच जाता है। ये देख के वो दोनों एक दूसरे पे गोली चलाते हैं, लेकिन ब्लडस्पोर्ट की गोली पीसमेकर को लग जाती है। फिर वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तभी वो बड़ा स्टारफिश उस बिल्डिंग से निकलता है। आर्मी वाले उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन उस पे गोली का कोई असर नहीं होता। फिर स्टारफिश अपने अंदर
अंदर से बहुत सारी छोटी छोटी स्टारफिश निकलता है और सारे आर्मी वालों के चेहरे पे चिपक जाता है। फिर वो लोग उन्हें कंट्रोल करता है और उनको गुलाम बना देता है और शहर में चारों तरफ आतंक फैला देता है। सारे लोगों को वो कब्जा कर लेता है। तभी अमांडा सुसाइड स्क्वाड से कहती है, तुम लोग फौरन वहाँ से चले आओ, दुश्मन देश बर्बाद हो रहा है तो बर्बाद होने दो। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उस स्टारफिश से लड़ने चले जाते हैं। अमांडा वार्निंग देती है, अगर आगे बढ़े तो मैं तुम लोगों को उड़ा दूंगी। तभी पीछे से अमांडा के सर पे उनका एक स्टाफ रोड से मारती है और वो नीचे गिर जाती है। फिर वो लोग सुसाइड स्क्वाड की मदद करने लगते हैं। सुसाइड स्क्वाड अपनी जी जान लगा के स्टारफिश से लड़ती है, लेकिन लड़ते लड़ते पोल्का डॉट मैन मर जाता है। वो लोग मिलके एक साथ वो स्टारफिश के साथ लड़ते हैं। किंग शार्क उसके ऊपर चढ़ के उसे खाने लगता है। रैट कैचर सारे चूहों को कंट्रोल करके उस स्टारफिश के ऊपर चढ़ाती है। वहीं हार्ली ऊपर से दौड़ के जाके भाला से उसका आंख फोड़ देती है और उसके आंख के अंदर घुस जाती है। फिर सारे चूहे उस स्टारफिश के अंदर घुस के उसके सारे नस काट देते हैं और वो मर जाता है। ब्लड स्पोर्ट अमांडा से बोलता है कि उसके पास वो स्टारफिश वाला रिकॉर्ड है जिसे वो एक सेफ सर्वर में रखा है। अगर उसने कोई चालाकी की तो उसे इंटरनेट में पब्लिश कर देंगे। फिर अमांडा की फट जाती है और वो उन्हें जाने देती है। यही फिल्म खत्म होता है। थैंक यू।